डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पूर्व मैं आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण बात शेयर करने जा रहा हूँ। इस चैनल की सभी वीडियोस नोट्स में दिए गए प्रश्नों पर आधारित है, इसलिए आपको सभी टॉपिक अच्छी तरह से समझने के लिए आपके पास नोट्स होना आवश्यक है। अतः ग्रुप में जुड़े हुए जिन विद्यार्थियों के पास नोट्स नहीं हैं, वो मेरे से आकर नोट्स ले जाएं, उनका अध्ययन करें और फिर टॉपिक को समझें। इसके अतिरिक्त अन्य विद्यार्थी जो ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप इस फोन नंबर पर कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वीडियो का पूर्णतः लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। आज की स्टडी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 के टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाने के लिए हमें 2 इक्वल मेटल की प्लेट्स लेनी होती हैं। दोनों प्लेटें एक जैसी होती हैं, सेम साइज की, सेम शेप की। शेप प्लेटों का किसी भी तरीके का हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है या और किसी अदर शेप में हो सकता है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल रखी जाती हैं, जिसमें से एक प्लेट अर्थ से कनेक्ट होती है और दूसरी प्लेट एक चार्ज सोर्स से कनेक्ट होती है। इन दोनों प्लेटों के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं। डायग्राम में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटें शो की गई हैं X एंड Y, जिसमें से X प्लेट को चार्ज सोर्स से कनेक्ट किया गया है और Y प्लेट को अर्थ से कनेक्ट किया है और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल किया गया है। जैसे ही चार्ज X प्लेट पर पहुंचता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से प्लेट Y के नियरर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज और डिस्टेंट सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। प्लेट Y अर्थ से कनेक्टेड है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला जाता है और इस तरीके से प्लेट Y पर ओनली नेगेटिव चार्ज रहता है। प्लेट X का पॉजिटिव चार्ज और प्लेट Y का नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर्स के परपेंडिकुलर होती हैं। इस वजह से X और Y के बीच जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये पैरेलल होंगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। पिछले चैप्टर में आपको एक फार्मूला प्रूफ करवाया था, एक प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए। उस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए X एंड Y प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लिखी जा सकती है। हम यदि प्लेटों के एरिया को कैपिटल A कंसीडर करते हैं तो X और Y के बीच तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी वैल्यू होगी E इक्वल Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A। ये इलेक्ट्रिक फील्ड XY प्लेटों के बीच में डेवलप होगी। K
इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा गया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ए प्लेट का एरिया है, क्यू प्लेटों को दिया गया चार्ज है। हम प्लेट एक्स के प्लस क्यू चार्ज और प्लेट वाई के माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अगर x और y के बीच की डिस्टेंस को d कंसीडर करते हैं तो x एंड y के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा v इक्वल e इंटू डी। e की वैल्यू पुट करते हैं q इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन 0 a। e की वैल्यू पुट करने पर v की वैल्यू हमें मिलेगी। हम कैपेसिटी का फार्मूला जानते हैं q अपॉन v। v की वैल्यू पुट करने से हमें कैपेसिटी का फार्मूला मिलता है k एप्सिलॉन 0 a अपॉन d। इस फार्मूले से ये क्लियर है कि कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और सेपरेशन इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एरिया इंक्रीज करते हैं कैपेसिटी इंक्रीज होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर इंक्रीज करते हैं वो भी कैपेसिटी इंक्रीज होगी। प्लेटों के बीच का सेपरेशन डिक्रीज करने से कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अब हम इसी से रिलेटेड आगे एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं। इसमें हम प्लेटों के बीच जब पार्शियल रूप से डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो कैपेसिटी क्या होगी। अभी हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम x एंड y के बीच कंप्लीटली फिल किया था। यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली पुट किया जाए तो कैपेसिटी का एक्सप्रेशन, कैपेसिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। यहां हम x एंड y के बीच में एक प्लेट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की रखते हैं। ये प्लेट x एंड y के पैरेलल है और जो प्लेट रखी है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और प्लेट की थिकनेस अगर t है तो इन प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी उसकी वैल्यू इस प्लेट में अलग होगी और जो बची हुई स्पेस है उसकी थिकनेस है d माइनस टी। d में से t हम माइनस कर देंगे तो बची हुई जो पार्ट है इसका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखने के बाद उसमें एयर होगी और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इंटेंसिटी सेम एज E की वैल्यू के इक्वल रहेगी, बट एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी उसकी वैल्यू होगी Q अपॉन एप्सिलॉन 0 a, क्योंकि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। हम इसमें से फर्स्ट वैल्यू को E1 या सेकंड वैल्यू को E2 मान लें, चेंज कर सकते हैं। E2 इसको ले लें, E1 इसको लें। अब हम इस कंडीशन में x एंड y के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालते हैं। फार्मूला सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। तो हम यहां पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालने के लिए यहां E1 में t का मल्टीप्लाई करते हैं और E2 में d माइनस टी का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि d माइनस टी डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और t थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। वैल्यूज पुट करने पर हमें v की वैल्यू मिलती है। वैल्यूज पुट करते हैं q अपॉन के एप्सिलॉन 0 a इंटू टी प्लस q अपॉन एप्सिलॉन 0 a इंटू डी माइनस टी। q अपॉन एप्सिलॉन 0 a कॉमन लिया गया तो इसमें बचेगा t अपॉन k प्लस d माइनस टी। और अब हम फॉर्मूले c इक्वल q अपॉन v से कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो v की वैल्यू पुट करने पर हमें c की वैल्यू मिलेगी
कि एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये फार्मूला कैपेसिटी के लिए उस कंडीशन में है जब प्लेटों के बीच पार्शियल फॉर्म में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा है, पार्शियल पार्ट में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, रिमेनिंग पार्ट में एयर है, तो कैपेसिटी का ये हमें फार्मूला मिलता है। अब हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटर्स या कंडेंसर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में। ये डिस्कस करने से पहले हम कैपेसिटर को किस तरीके से सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में समझते हैं। टू पैरेलल लाइंस इस तरीके से बना करके हम कैपेसिटर को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में या किसी भी कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कैपेसिटर का नोटेशन है, ये कैपेसिटर्स की प्लेटें हैं जिनको कैपेसिटर कोई भी हो हम इस तरीके पैरेलल लाइन से ही कैपेसिटर को शो करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। तो कैपेसिटर्स को दो तरीके से कनेक्ट किया जाता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। कंडेंसर्स को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए दिए हुए सभी कंडेंसर्स की हम सेकंड प्लेट आगे वाले कंडेंसर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट करते जाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये C1 एंड C2 कंडेंसर है। C1 कंडेंसर की सेकंड प्लेट C2 की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट करती है। इसके अलावा एक और कंडेंसर अपने को कनेक्ट करना है C3, C2 की सेकंड प्लेट C3 की फर्स्ट से कनेक्ट करती है। C4 कनेक्ट करना है, आगे इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इन्हें कनेक्ट करने के बाद एट लास्ट जब इस कॉम्बिनेशन को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो C1 यानी फर्स्ट कंडेंसर की फर्स्ट प्लेट को चार्ज सोर्स से कनेक्ट करते हैं और इसे यहां से चार्ज प्रोड्यूस करते हैं एंड लास्ट कंडेंसर C3 की सेकंड प्लेट को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं और ये कॉम्बिनेशन बन जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। चार्ज सोर्स से चार्ज C1 की फर्स्ट प्लेट पे आएगा। C1 की फर्स्ट प्लेट पे आने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से C1 की सेकंड प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। माइनस क्यू इसी प्लेट पर रहेगा, प्लस क्यू C1 की सेकंड प्लेट से C2 की फर्स्ट प्लेट पर पहुंचेगा और दोबारा से इसी प्रोसेस से इस तरीके से सभी कंडेंसर्स में चार्ज हमें मिलेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कंडेंसर की सभी कंडेंसर की फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। जो चार्ज हमने सोर्स से दिया है वही चार्ज सभी कंडेंसर्स में इक्वल अमाउंट में है। इन चार्जेस की वजह से इनकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। सपोज कीजिए C1 में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, C2 पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और C3 पर पोटेंशियल डिफरेंस V3 है और हम सोर्स का और अर्थ के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V कंसीडर करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कंडेंसर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा। अब हम यहां पर V की वैल्यू Q अपॉन C रखेंगे। सोर्स से चार्ज प्रोड्यूस किया है Q और अगर कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटी C है, हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल चार्ज अपॉन कैपेसिटी। कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी C है, कॉम्बिनेशन को चार्ज Q प्रोड्यूस किया है तो V की वैल्यू Q अपॉन C। इसी तरीके से V1 की वैल्यू Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू Q अपॉन C2 और V3 की वैल्यू Q अपॉन C3 होगी।
जो कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/c, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 और यह हमें फाइनल फार्मूला मिल जाता है कंडेंसर की सीरीज कॉम्बिनेशन की रिजल्टेंट कैपेसिटी के लिए। इस फार्मूले से ये पता चलता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो कैपेसिटी कम करनी होती है तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में कंडेंसर्स को कनेक्ट करना होता है। आज के टॉपिक में हमने 3 चीजें सीखी। नंबर 1, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन की कैपेसिटर की कैपेसिटी। सेकंड, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पार्शियल फॉर्म में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा जाता है तो उसके कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, और हमने इसके बाद कंडेंसर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया है। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।